हेलो दोस्तों, क्या आपका कभी भी किसी अंगों का सर्जरी हुआ है? अगर नहीं भी हुआ हो तो जरा सोचिए कि आप हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए हो और आपकी सर्जरी चल रही है। इसी सर्जरी के दौरान अचानक से आपको ऑपरेशन टेबल पर ही होश आ जाता है और आपको आपके शरीर को चीर कर अंदर जाते हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स महसूस होने लगते हैं। आप भूलिए मत, ये आप ही का ऑपरेशन आप ही के आंखों के सामने हो रहा है और आपको उस ऑपरेशन से उत्पन्न हर एक कंकर दर्द महसूस भी हो रहा है। सच तो ये है कि ऐसी घटनाएं आपके सोच से भी ज्यादा कॉमन है। जो हमारे पास आंकड़े हैं वो एक तरह से ये दर्शाता है कि ऐसा भविष्य में किसी के साथ होना बिल्कुल संभव है। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो ये घटना खुद पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इस तरह के विपदा को फ्यूचर में रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो के। जनरली किसी भी सर्जरी से पहले पेशेंट को एनेस्थेसिया दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। ये जनरल एनेस्थेसिया हमारे शरीर में दो काम करता है। पहला, सर्जरी के वक्त पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी बेहोश बना देता है ताकि दर्द महसूस ना हो। दूसरा, नई मेमोरीज क्रिएट होने से रोकता है, यानी कि सर्जरी के बाद उस पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता। हर साल दुनिया भर में लगभग 21 मिलियन सर्जरीज होती है, लेकिन कुछ सर्जरीज में पेशेंट के लिए उनका डरावना सपना ही सच हो जाता है। उन्हें एक कंडीशन हो जाती है जिसे कहा जाता है एनेस्थेसिया अवेयरनेस। इसका मतलब है किसी भी ऑपरेशन के बीच में इंसान का होश में आ जाना और सब कुछ महसूस कर पाना, दर्द, आवाजें, टच, सब कुछ। लेकिन बात यही नहीं रुकती, क्योंकि तकलीफ तो बस अभी शुरू होती है। उनका शरीर जनरल एनेस्थेसिया के कारण पैरालाइज्ड हो जाता है, यानी कि ना वो हिल सकते हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं। अपना दर्द या होश किसी को बता तक नहीं पाते। उन्हें आसपास की सब आवाजें सुनाई देती है, हर चीज का होश होता है, लेकिन बदकिस्मती से कोई और इस बात का गवाह नहीं बन पाता। उन्हें एहसास होता है कि वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके दिमाग में ही होता है। उनकी आवाज डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचती। वो हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। कभी कभी पेशेंट पहले से ही घबराया हुआ होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसके लिए फिर ये और भी ज्यादा पेनफुल बन जाता है। सर्जरी के वक्त उसके दिमाग में भयंकर सोच चल रही होती है। कभी कभी तो वो कुछ ऐसी चीजें भी महसूस कर लेता है जो कि असल में हो भी नहीं रही होती। डर का इमोशन हमें हाइपर सेंसिटिव और हाइपर अवेयर बना देता है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 21 मिलियन सर्जरीज होती है जिसमें एनेस्थेसिया दिया जाता है। हर 1000 सर्जरीज में से 1 या 2 केसेस में एनेस्थेसिया अवेयरनेस होती है। मतलब 20,000 से 40,000 लोग हर साल इस कंडीशन का शिकार बन जाता है। ये उन पेशेंट्स में ज्यादा देखा गया है जो पहले से कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। सन 2004 में सिडनी विलियम्स नाम की पेशेंट की हार्ट सर्जरी होने वाली थी। डॉक्टर्स ने उसे पहले ही बता दिया था कि सर्जरी में जिंदा रहना और मरने का चांस 50-50 है। जब उसका स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन ओपन कर रहे थे तभी उसे होश आ गया। वो ना हिल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था, रो भी नहीं पा रहा था दर्द में, लेकिन डॉक्टर्स की बातें साफ सुन पा रहा था। उसके मुताबिक ये एक्सपीरियंस उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उसका डर इतना ज्यादा था जैसे उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया गया हो। ऑपरेशन के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन इसने उसके दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ दिया। उसकी नींद चली गई कई दिनों तक। इस मेंटल ट्रॉमा को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक इसी तरह एक और केस सामने आया था जिसमें डॉक्टर्स ने जीनी स्मिथ नाम की एक वीमेन की सर्जरी की थी। उसकी दोनों ओवरीज निकालनी थी। सर्जरी के बीच वो होश में आ गई। उसने देखा उसके चेहरे पर एक ब्राइट लाइट पड़ रही थी। मेडिसिन के कारण जीनी का शरीर पूरी तरह से पैरालाइज थी। ना वो कुछ बोल सकती थी और ना ही डॉक्टर्स को ऐसा कुछ संकेत दे सकती थी ताकि डॉक्टर्स को ये पता चले कि वो अभी भी होश में है। वो हर एक कट और स्टेजेस को महसूस कर रही थी। उसे घबराहट हो रही थी और उसके गले में ब्रीदिंग ट्यूब होने के बावजूद उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो ऑपरेशन के बीच में ही अपना दम तोड़ देगी। और ऐसा बस इसलिए हुआ था क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो एनेस्थेटिक जीन की बॉडी को सप्लाई किया जा रहा था वो ऑपरेशन के बीच में ही खत्म हो गया था।
जिसके कारण उसने एक कॉन्शियसनेस गेन कर ली और एक खौफनाक हादसे का शिकार बन गया। लेकिन एनेस्थेसिया अवेयरनेस का सबसे खतरनाक केस जो सामने आता है वो हुआ था सरमन सिज़मोर नाम के एक व्यक्ति के साथ। सिज़मोर को एब्डोमेन यानी पेट में दर्द था और इस दर्द का कारण पता लगाने के लिए उसकी एक एक्सप्लोर सर्जरी होनी थी। अब डॉक्टर्स ने उसे पैरालाइजिंग ड्रग्स दे दिए जिनके प्रभाव से वो व्यक्ति हिलडुल नहीं पाएगा, क्योंकि इस दवा से उसकी मांसपेशियां ही टोटली लॉक हो जाएगी। लेकिन एक मामूली सी गलती के कारण उसे कोई भी एनेस्थेसिया नहीं दिया गया था और ऐसे ही सर्जरी को अंजाम दे दिया गया पूरे 29 मिनट तक। इस दौरान वो होश में था और सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था, मगर जरा सा भी हिलडुल नहीं पा रहा था। सर्जरी शुरू होने के ठीक 16 मिनट बाद जैसे ही सरमन के पेट में चीरा लगाकर उसे काटा गया, तब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत उसने सरमन की बॉडी में एनेस्थेसिया इंजेक्ट कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्जरी पूरी होने के बाद जैसे ही सरमन को होश आया तो डर के कारण उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुका था। सर्जरी के शुरुआत में जो कुछ भी हुआ था उसे वो सब कुछ याद था और यह भयानक एक्सपीरियंस उसके दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ दिया। सर्जरी होने के काफी दिनों तक वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और जब भी वो सोने की कोशिश करता था उसे सर्जरी के डरावने सपने आते थे और कभी कभी तो उसे ऐसा भी लगता था कि कुछ लोग मिलकर उसे जबरदस्ती चाकू से मारना चाहता है। वो इस एंजाइटी को ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाया और सर्जरी के लगभग 1 महीने का अंदर उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ गया। अब ज्यादातर केसेस में देखा जाए तो एनेस्थेसिया अवेयरनेस एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की लापरवाही के कारण ही होता है या फिर तब होता है जब डॉक्टर पेशेंट के शरीर की एनेस्थेसिया की डिमांड को ठीक तरह से समझ नहीं पाता। मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के कारण आज पूरे दुनिया भर में ऐसे मशीन्स भी अवेलेबल है जो कि सर्जरी के टाइम पेशेंट के दिमाग को रीड कर सकती है और डॉक्टर्स को ये बता सकती है कि पेशेंट को होश आने वाला है या नहीं। लेकिन इनकी कीमत ज्यादा होने के कारण सिर्फ 15 से 20% हॉस्पिटल्स में ही ये अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको किसी भी सर्जरी की जरूरत हो तो आप डरिए मत, आपको सिर्फ इस सिचुएशन का हैंडल करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाने होंगे। किसी भी सर्जरी से पहले डॉक्टर अपने पेशेंट से उसके मेडिकल कंडीशन के बारे में जानकारी लेता है कि वाकई में आप उस सर्जरी के लिए फिट हो या नहीं और आपके शरीर को कितने एनेस्थेटिक्स की जरूरत होगी। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर को सब कुछ सच सच बताएं, उनसे कुछ भी छुपाए बिना। ऐसा करने पर आपके एनेस्थेसिया अवेयरनेस के शिकार होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। ऑपरेशन से पहले भी अपने पेरेंट्स को डॉक्टर तक इस बात का ध्यान रखने की सूचना भी पहुंचाएं ताकि इस बात पर स्पेशल केयर रखी जा सके। और अगर किसी भी कारण डॉक्टर्स के लापरवाही के वजह से आप एनेस्थेसिया अवेयरनेस के शिकार भी होते हैं तो आप उस डॉक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।